हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है वेब कोड चैनल पे। तो फ्रेंड, ये हमने एक रजिस्ट्रेशन विंडो बनाई है पाइथन में किंडर मॉड्यूल में, और ये फ्रेंड डाटाबेस के साथ होगा जिसमें जो यूजर है वो रजिस्टर कर सकता है और बाद में वो उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से वो साइन इन कर सकता है। तो इस पर मैंने ऑलरेडी इसकी वर्किंग का डेमो बना के रखा हुआ है। अगर आपने अभी तक वो डेमो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा तो सबसे पहले आप जाके वो डेमो देख लीजिए, और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैंने एक रजिस्टर विंडो बनाई हुई है। तो ये हमने एक टेम्पलेट बनाया था और इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप वो वीडियो जाके देख लीजिए जिसमें हमने ये टेम्पलेट बनाना सीखा है। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके डाटाबेस पे वर्क करेंगे, जिसमें क्या होगा, ये एंट्री फील्ड्स में जो भी यूजर टाइप करेगा वो हम फैच करेंगे और देन उसको बाद में हम एक डाटाबेस में स्टोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक लॉगिन विद डाटाबेस के नेम से फोल्डर बनाया है जिसके अंदर हमारे पास ये इमेजेस का फोल्डर होगा और जिसमें हमारी ये जो भी इमेजेस हम फर्दर यूज करेंगे वो होंगी। और यहाँ पर एक रजिस्टर पाइथन की फाइल है। तो ये रजिस्टर की फाइल जो है हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई थी, जिसमें हमने टेम्पलेट बनाया था फर्स्ट पार्ट में। तो सेम ऐसी ही है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके डाटा को फैच करेंगे। तो डाटा को फैच करने के लिए पाइथन में हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम क्या करें, कुछ वेरिएबल्स बनाएं और उस वेरिएबल को अपने एंट्री फील्ड में पास करके उन वेरिएबल से डाटा फैच करें। और दूसरा तरीका ये होता है, जो भी हमने ये एंट्री फील्ड की ऑब्जेक्ट बनाई है उससे हम डाटा फैच करें। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, एक बार मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊं, ये जो हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है इसी इंडेक्स के बिल्कुल नीचे जाकर हम जो भी हमने ये विजेट्स बनाई है सबसे एंड में, यहाँ पर हम जाके फंक्शन डिफाइन कर देंगे रजिस्टर डाटा। और इसमें मैं सेल्फ पास कर दूंगा क्योंकि मुझे ये ऊपर जो है मैंने विजेट्स हैं वो यूज करनी है। तो सबसे पहले तरीका जो है मैं आपको वेरिएबल्स के साथ बनाना सिखा देता हूं। तो यहाँ पर मैं ऊपर आकर जहां पर हमने ये फर्स्ट नेम दिया है रो 1 में, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेल्फ वेर एफ नेम कर देता हूं। और ये किस टाइप का वेरिएबल होगा, ये मेरा होगा स्ट्रिंग वेर। और इस वेरिएबल को मैं क्या करूंगा, ये जो हमने एंट्री फील्ड बनाई है इस क्लास में हम क्या करेंगे, एक और एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, टेक्स्ट वेरिएबल। और इस वेरिएबल में हम ये वाली जो वेरिएबल हमने न्यू बनाई है उसको पास कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट वेर एफ नेम पास कर देता हूँ। और अब मैं क्या करूंगा, नीचे ये फंक्शन में आ गया हूँ और यहाँ पर मैं फंक्शन में उस वेरिएबल को कॉल करूंगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल प्रिंट कर देता हूँ सेल्फ डॉट वेर एफ नेम। और डॉट गेट चाहिए मुझे, उसकी वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं डॉट गेट फंक्शन से उसको फैच कर लूंगा। तो अब ये रजिस्टर डाटा फंक्शन को मुझे यहाँ पर अपने रजिस्टर बटन पे कॉल करना है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ये बटन नेम लिखा हुआ है तो मैं इसको चेंज करके बटन रजिस्टर कर देता हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। और अब हम इस रजिस्टर डाटा फंक्शन को इस बटन पे कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने हैंड डिफाइन किया है उसके बाद यहाँ पर हम कमांड के साथ इस फंक्शन को कॉल कर देंगे सेल्फ डॉट रजिस्टर डेटा। और इतना करने के बाद अब अगर मैं इसको रन करूंगा, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इस फाइल को रन करता हूं पाइथन रजिस्टर। तो यहां पर हमारी ये विंडो खुल गई है और मैंने जैसे फर्स्ट नेम पे टेक्स्ट वेरिएबल लगाया था तो यहां पे मैं लिख देता हूं रंगेश। और अब अगर मैं इस बटन को क्लिक करूं और इसको यहां पे क्लोज कर दूं, और यहां पर आप देखेंगे कि हमें जो ये फर्स्ट नेम उसने फैच करके दे दिया है। तो ये हमने टेक्स्ट वेरिएबल से फैच किया है। तो अब दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स, दूसरा तरीका ये है, या तो हम ऑब्जेक्ट से ही कॉल कर लें। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लास्ट नेम में मैं ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करूंगा। तो ऑब्जेक्ट के साथ मुझे डील करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जो ऑब्जेक्ट हमने एंट्री फील्ड की बनाई है लास्ट नेम, इसको मैं सेल्फ के साथ रिप्रेजेंट करूंगा ताकि ये ऑब्जेक्ट बन जाए अपनी क्लास का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेल्फ कर देता हूँ, मतलब ये ऑब्जेक्ट बन जाए रूट क्लास का। तो यहाँ पर मैं इसको सेल्फ टेक्स्ट के साथ इसको मैं कॉपी करूंगा और नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और सबसे एंड में जाके जहां पे हमने ये प्लेस यहाँ पे किया हुआ है इसको मैं यहाँ से कट करके इसके साथ यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और अब अगर मैं नीचे जाऊं यहाँ पर जहां पे हमने फंक्शन डिफाइन किया है और यहाँ पर प्रिंट करूं सेल्फ डॉट टीएक्सटी एल नेम डॉट गेट से मैं उसकी वैल्यू फैच करूं। और यहाँ पर अगर मैं रन करूं और यहाँ पे हम टाइप करें रंगेश। और अब अगर मैं इसको रन करूं और यहाँ पर हम जाके देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी ये लास्ट नेम भी फैच होके आ गई है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके होते हैं, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने
ऑब्जेक्ट तरीके को यूज करूंगा जिसमें मैं सभी ऑब्जेक्ट को सेल्फ में कन्वर्ट करके देन उसको मैं यहाँ पे गेट करूंगा। तो मैं इसको यहाँ से पहले नीचे कर देता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और ऊपर जाकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस वेरिएबल को हटा देता हूँ और इसको मैं सेल्फ में कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ से मुझे इस वेरिएबल को भी हटाना पड़ेगा और देन इसको मैं नीचे प्लेस कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी सभी फील्ड्स को एक बार ऐसे ही सेल्फ से रिप्रेजेंट करके और उनकी प्लेस को एडजस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड मैंने क्या है, जो सभी को अपने एंट्री के ऑब्जेक्ट्स को सेल्फ में कन्वर्ट कर दिया है और उनकी प्लेसिंग भी एडजस्ट कर दी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये हमने फर्स्ट नेम के लिए कर दिया है, लास्ट नेम के लिए भी कर दिया है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए भी किया है और ईमेल के लिए भी हमने, और यहाँ पर फ्रेंड हम कॉम्बो बॉक्स के लिए भी करेंगे जो हमने यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चंस दिए थे उसके लिए। तो उसको भी हम सेल्फ में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमने इसका भी जो डाटा है वो फैच करना है। और देन यहाँ पर मैं आंसर्स के लिए भी करूंगा और यहाँ पर हम पासवर्ड के लिए भी करेंगे और कंफर्म पासवर्ड के लिए भी। तो इतना करने के बाद मैंने क्या किया है, नीचे जस्ट एक प्रिंट फंक्शन में, मतलब जो रजिस्टर्ड डाटा है उस फंक्शन में मैंने प्रिंट के साथ इन सभी वैल्यूज को हम फैच करके एक बार देखेंगे कि हमारा ये जो वैल्यू आ रहा है डाटा वहां से कि नहीं आ रहा। तो इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट कुछ भी डमी लिखता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पे मैं अभी डमी रख रहा हूँ। और अब अगर मैं इसको रन करूँ और यहाँ से क्लोज करूँ तो आप देखेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ तो जी हाँ फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास आ गया फर्स्ट नेम 1 2 3 4 और योर फर्स्ट पेट नेम आ गया हमारा सिक्योरिटी क्वेश्चन और ये 5 और ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो हमारा ये फंक्शन सही वर्क कर रहा है और हमने जो है ऊपर डाटा को गेट कर लिया है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम जो है इसकी वैलिडेशन सेट करेंगे। मतलब अगर हमारी ये फील्ड जो है एम्प्टी होंगी और हमने कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चंस नहीं सिलेक्ट किए हैं तो ये हम एक मैसेज शो कर देगा कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस प्रिंट को यहाँ से डिलीट करूंगा और यहाँ पर इफ कंडीशन चेक करूंगा। इफ सेल्फ डॉट टेक्स्ट जो है अगर वो इक्वल हुआ ब्लैंक के, मतलब एक ब्लैंक स्ट्रिंग के इक्वल हुआ, और सेल्फ डॉट, या फिर मैं आपको एक करके दिखाता हूं तो इसको मैं नीचे को पूरे को कमेंट कर देता हूं और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एक मैसेज बॉक्स चाहिए। तो पाइथन में मैसेज बॉक्स यूज करने के लिए हमें एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा मैसेज बॉक्स को। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर देता हूँ मैसेज बॉक्स और नीचे जाके अब मैं इस मैसेज बॉक्स की हेल्प से अपने एरर मैसेज को शो कराऊंगा। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, और सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपने मैसेज बॉक्स का टाइटल देना होगा। तो ये होगा एरर और यहाँ पर मुझे अब मैसेज देना होगा कि मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। और अब मुझे बताना पड़ेगा कि ये मैसेज बॉक्स जो है ये किसका है मैसेज बॉक्स। तो ये जो मैसेज बॉक्स है ये है मेरी सेल्फ रूट का। तो यहाँ पर मैंने ये पेरेंट के साथ इसको बताया है कि ये जो मेरी रूट विंडो है इसका मैसेज बॉक्स है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रन करें और अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है और मैं रन करूँ तो इसने मुझे बोल दिया ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, अपने बाकी फील्ड्स को भी ऐसे ही ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इफ कंडीशन में ही और स्टेटमेंट लगाता हूँ और कंडीशन लगाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सेल्फ डॉट टीएक्सटी जो है, या फिर मैं नीचे से ही कॉपी कर लेता हूँ इसको यहाँ तक। और कंडीशन के साथ मैं क्या करूंगा, अपने लास्ट नेम को भी चेक करूंगा। अगर वो भी जो होगा अगर ब्लैंक हुआ तो भी मुझे यहाँ पे मैसेज शो कर दे, या फिर हम क्या चाहते हैं लास्ट नेम जो है वो ना ही हो। उसके लिए हम क्या चाहते हैं, कई बार कई यूजर्स के लास्ट नेम नहीं होते हैं तो इसके लिए हम यहाँ से हटा देंगे और इसको मैं यहाँ पे चेंज करके ईमेल कर देता हूँ। और अगर ईमेल जो हमारी ब्लैंक होगी, और ऐसे ही मैं बाकी के लिए भी कर लेता हूँ। तो ईमेल हो गया हमारे पास, और है हमारे पास ये कॉम्बो बॉक्स। तो यहाँ पे मेरे को पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं कॉम्बो बॉक्स के लिए ब्लैंक ना करके यहाँ पे मैं कर दूंगा सेलेक्ट, क्योंकि हमारी बाय डिफॉल्ट जो है वो सेलेक्ट पे सेलेक्ट मतलब हमारी जीरो इंडेक्स को फैच कर रही होगी। और यहाँ पर फिर मैं और कंडीशन लगाता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये टेक्स्ट आंसर को फैच करेंगे। और इसको भी मैं चेक करूंगा, अगर ये ब्लैंक हुआ तो यहाँ पे हमें दे दे मैसेज। और देन यहाँ पे मैं पासवर्ड को भी, और कंडीशन के साथ
और मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई तो ये हमें मैसेज दे देगा। और मुझे ऐसे ही अपने कंफर्म पासवर्ड के लिए भी चाहिए। यहाँ से एक्स कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर और इसे पेस्ट करके दिस। और आई थिंक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट के लिए भूल गए तो हम कॉन्टैक्ट के लिए भी कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, तो कॉन्टैक्ट भी अगर हमारा एम्प्टी हुआ तो भी हमें ये मैसेज शो कर दे। और ईमेल भी हो गया हमारा, कॉम्बो बॉक्स भी हो गया, आंसर भी, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो हमारे ये काफ़ी काम हो गया। तो इसको मैं यहाँ से अब नीचे डिलीट कर देता हूँ। और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे ये कॉम्बो बॉक्स जो है मैंने सिलेक्ट हमारा बाय डिफॉल्ट है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे सिलेक्ट लिखा था। तो यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, 3, 4 और 5, 6 और दिस या फिर दिस। और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो अब हमारे पास कोई भी मैसेज बॉक्स नहीं आया है। तो इसको मैं अगर हटा दूँ तो यहाँ पे हमें मैसेज बॉक्स शो कर रहा है, तो इसमें इट मीन्स हमारी वैलिडेशन जो है वो चल गई है। बट आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जो है 8 लिखा है और ये हमें यहाँ पर अब एक मैसेज आना चाहिए कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच होना चाहिए, मतलब सेम हो। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। तो जहाँ पे हमने इफ लगाया उसके बाद हम क्या कर देंगे, एलिफ कंडीशन लगा देंगे। मतलब सबसे पहले वो जो कंडीशन ये चेक करेगा ये हमारी कोई फील्ड एम्प्टी है या नहीं, उसके बाद वो क्या करेगा, चेक करेगा हमारे पासवर्ड को। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से ही और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं और हटा के इसको हटा देता हूँ और इसको यहाँ पर मैं लिख दूंगा नॉट इक्वल दिस। अगर हमारा जो पासवर्ड है वो कंफर्म पासवर्ड के इक्वल ना हुआ तो हमें ये मैसेज शो कर दे पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड बी सेम, शुड बी सेम। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल्स एक पार्ट चला देंगे और यहाँ पर मैं कर दूंगा प्रिंट या फिर मैं कर देता हूँ मैसेज बॉक्स से ही एक मैसेज शो करा देता हूँ, वरना मुझे बैकएंड में जाके देखना पड़ेगा बार बार। और इस बार ये मेरा शो एरर ना होके शो इन्फो हो जाएगा, शो इन्फो। और इसका मैं टाइटल कर देता हूँ सक्सेस और इसको हम कर देते हैं मैसेज दे देते हैं रजिस्टर सक्सेसफुल, रजिस्टर सक्सेसफुल। और अब अगर मैं रन करूं और अब अगर हम यहाँ पे करें तो कोई भी फील्ड डाल दें और यहाँ पर दिस। और अब अगर मैं रन करूं तो ये कह रहा है पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड बी सेम। इट मीन्स हमारी ये पासवर्ड के लिए भी वैलिडेशन चल गई। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये कह रहा है रजिस्टर सक्सेसफुली। तो यहाँ पर एक कोड प्रॉब्लम है। अब हमें क्या करना है, ये चेकबॉक्स को भी चेक करना है कि अगर ये सिलेक्ट मतलब चेक्ड है तो ही ये हमें रजिस्टर करने को है, अदरवाइज ये हमें मैसेज कह दे कि प्लीज एग्री अवर टर्म्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है जहाँ पे हमने ये चेकबॉक्स डिफाइन किया है इसको भी मुझे सेल्फ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको सेल्फ में ना कन्वर्ट करके इसके लिए एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं var ch के लिख देता हूँ और ये मेरा वेरिएबल जो होगा int var होगा। और इसके लिए मैंने वेरिएबल इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ऑन वैल्यू और ऑफ वैल्यू में int पास किया हुआ है। मतलब 1 अगर हमारा चेकबॉक्स चेक्ड होगा तो 1 वैल्यू आएगी और ऑफ होगा तो 0 आएगी। तो ये वैल्यू कहाँ पर आएगी, ये वैल्यू मेरे एक वेरिएबल जो हमने ऊपर अभी डिफाइन किया है उसमें आएगी। तो वेरिएबल कमांड एट्रीब्यूट से हम क्या करेंगे, इसमें उस वेरिएबल को पास कर देंगे। और जहाँ पे हमने ये बनाया है एल्स वाला पार्ट उसके ऊपर जाके एलिफ में फिर से चेक करेंगे सेल्फ डॉट var ch डॉट गेट की हेल्प से कि अगर वो 1 के मतलब 0 की इक्वल है, मतलब चेक्ड नहीं है, तो वो मैसेज शो कर दे प्लीज अग्री अवर टर्म्स एंड कंडीशन। और
अब अगर मैं इतना सा ही करने के बाद रन करूं, और यहाँ पे मुझे फिर से पहले टाइप करना पड़ेगा, सिलेक्ट कर लूं 6 और अब अगर मैं इसको रन करूं तो कह रहा है प्लीज एग्री अवर टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसने क्या किया, उस वेरिएबल में हमारी ऑफ वैल्यू को सेट कर दिया, तो वो हमारी 0 है, बट हम चेक कर रहे थे कि अगर वो 0 की इक्वल है तो हमें मैसेज शो कर देगा। तो अब अगर मैं इसको चेक करूं तो इसने एल्स वाला पार्ट चला दिया है, मतलब इस बार उसने जो है हमें यहाँ पे 1 पास कर दिया था, तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, तो इसलिए इसने एल्स वाला पार्ट चलाया। तो हमारे ये काफी हद तक काम हो गया। अब हमें क्या करना है, डाटाबेस के साथ काम करना है। तो हम क्या करेंगे, डाटाबेस के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो SQLite 3 और या होती है पाइथन की MySQL। तो यहाँ पर मैं MySQL यूज करूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे टॉप पर जाके मेरे को एक पाइथन में लाइब्रेरी होती है वो पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो मैंने ऑलरेडी अपनी सिस्टम में इंस्टॉल की है। तो आप क्या करेंगे, अपने कमांड में जाके, कमांड प्रोमोट में जाके पिप इंस्टॉल py-mysql लिख देंगे। तो ये जो है कमांड, ये आपके पाइथन की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर देगा। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी तो इसको भी इंस्टॉल लिख देता हूँ, और इसको मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट कर दूंगा py-mysql फाइल को, मतलब लाइब्रेरी को। और अब हम इस py-mysql से हम क्या करेंगे, अपने MySQL में जो भी डाटाबेस बनाएंगे उसको फैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं MySQL के लिए XAMPP का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना अपाचे सर्वर भी ऑन करके रखा है और MySQL भी सर्वर ऑन किया है। तो यहाँ पे मैं एडमिन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं अपने एडमिन से अपने लोकल होस्ट पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक न्यू डाटाबेस बनाऊंगा, और इस डाटाबेस का नाम मैं employee2 रख देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एम्प्लॉय का नेम बनाया हुआ है। और ये employee2 क्रिएट हो गया है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ पे है, तो ये रहा। तो हम क्या करेंगे, इस डाटाबेस के अंदर हमें अब एक टेबल चाहिए। तो मैं टेबल का नेम जो है वो रख दूंगा एम्प्लॉय, और उसकी मुझे कॉलम्स कितनी चाहिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे कॉलम्स कितनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे कंफर्म पासवर्ड के लिए नहीं चाहिए, 7। ओके, और अब मैं यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, यहाँ पर 7 की जगह 8 कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ 8 मैंने क्यों किया। तो सबसे पहले जो होगी हमारी, ये होगी आईडी, जो हमारे हर एक डाटा को डिफरेंशिएट करेगा। तो ये इंटीजर टाइप की होगी, और इसकी मैं लेंथ रख देता हूँ 10, और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा, और इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ प्राइमरी। और यहाँ पर सबसे पहले मुझे चाहिए एफ नेम, तो मैं एफ नेम कर देता हूँ, और ये वैरचर होगी, और लेंथ इसकी मैक्सिमम 50 होगी। और फिर मुझे चाहिए एल नेम, और ये भी वैरचर होगी, और ये 50। और अब मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट जो होगी वो वैरचर होगी, और हमें चाहिए 10, क्योंकि हम कॉन्टैक्ट से कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करी, इसलिए मैंने वैरचर रखी है। और उसके बाद मुझे चाहिए ईमेल भी हमारी वैरचर है 50। देन हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे वैरचर चाहिए, और क्वेश्चन जो होगा मेरा 100 होगा उसकी लेंथ। और देन मेरे को आंसर चाहिए, और इसकी भी मेरे को लेंथ जो होगी वो होगी 100। और देन मेरे पास एक पासवर्ड के लिए फील्ड चाहिए, तो पासवर्ड कर देता हूँ, और इसकी लेंथ भी होगी मेरे लिए 50। तो हमने ये काफ़ी कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया, तो इसने हमें एक टेबल बना के दे दिया है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर बन के आ गया है, और यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट है। और ब्राउज में मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फील्ड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डाटाबेस को अपनी पाइथन फाइल में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे हमने ये इंपोर्ट किया है, तो नीचे सबसे एंड में जाकर जहाँ पे हमने ये डेफ रजिस्टर फाइल बनाई है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल्स में इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक ट्राई लिखूंगा, ताकि कोई भी एरर आए तो वो मुझे एक्सेप्शन में पास कर दे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ES। और अब मैं यहाँ पर अपने कनेक्शन को पास करूंगा। तो सबसे पहले मैंने एक्सेप्ट में एक्सेप्शन जो है वो एक तरह की एरर होगी, तो उसके लिए मुझे एक मैसेज बॉक्स में वो जो भी एरर आए मुझे मैसेज बॉक्स में शो कर दे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एरर को जस्ट पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा एरर ड्यू टू
और ये मेरी जो होगी एक एफ स्ट्रिंग होगी, तो मुझे यहाँ पर एफ के साथ मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा अपने ES को और पास कर दूंगा यहाँ पे जस्ट। और अब हम क्या करेंगे, अपना जो भी काम होगा अपने ट्राई ब्लॉक में करेंगे। तो सबसे पहले मुझे कनेक्शन चाहिए होगा अपने फाइल को कनेक्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे कनेक्शन का वेरिएबल बनाता हूँ और अपने यहाँ पे py_mysql लिखकर कनेक्ट फंक्शन को कॉल करूंगा और इसमें हमें 4 पैरामीटर देने होते हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए होस्ट, और ये मेरा होस्ट जो है लोकल होस्ट है, मतलब मेरे सिस्टम पे है, इसलिए मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट लिख दूंगा। और उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर यूजर, जो यूजर जो होगा मेरा वो रूट है। और फिर हमें यहाँ पे पासवर्ड करना है, पासवर्ड मेरा अभी ब्लैंक है, तो आपके सिस्टम पे जो भी यूजर नेम और पासवर्ड होगा आप वो यहाँ पे टाइप करेंगे। और उसके बाद मुझे यहाँ पे अपने डाटाबेस का नेम डालना है, तो डाटाबेस का हमने नेम जो है वो employee2 रखा था। और अब मुझे क्या करना है, इस कनेक्शन के यूज करके एक कर्सर बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ कर्सर ऑब्जेक्ट बना के कनेक्शन डॉट कर्सर को कॉल कर देता हूँ। अब ये कर्सर क्या है, ये कर्सर जो है हमें बहुत सी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस कर्सर की हेल्प से डॉट एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करूंगा और इसमें मुझे 2 पैरामीटर पास करने होंगे। जो फर्स्ट जो होगी वो मेरी होगी कमांड एसक्यूएल की, मतलब मेरे टेबल में जो भी मैंने ऑपरेशंस करने, मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट, वो यहाँ पर पास होंगी। और देन उसके बाद यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट पास होगा, मतलब वेरिएबल जिसमें से हम डाटा फैच करेंगे। तो मुझे क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले मुझे अपने डाटाबेस में इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी चला दूंगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में उस फील्ड्स के नाम लिख दूंगा। अब ये कौन से फील्ड्स होंगे, यहाँ पर हमने जो भी स्ट्रक्चर दिया है इसमें ये जो फील्ड्स दिए हैं इनके नेम्स हम लिख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास एफ नेम है, देन एल नेम है, और एक बार मैं देख लेता हूँ, एल नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, क्वेश्चन, आंसर, पासवर्ड। तो यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट करना होगा और ईमेल, और आ जाएगा क्वेश्चन, देन आंसर, और देन पासवर्ड। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे और इस वैल्यूज में मैं क्या करूंगा, %s पास कर दूंगा। और ये मेरे %s कितने होंगे, जितनी हमारी ये फील्ड्स होंगी। तो ये मेरी फील्ड्स हैं 7, तो मुझे यहाँ पे 7 पास करनी होंगी। तो ये मैंने 3 पास कर दिए, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और ये 6 होगी और एक मेरे को एंड में 7 पास करनी है। तो सेकंड पैरामीटर में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक टपल पास करना होगा। अब हमने जो भी ये फील्ड्स हैं, मैं आपको अगर एक बार एंड में करके दिखाऊं, यहाँ पे कोमा के बाद मैंने क्या किया, एंटर किया, और इस जो कर्सर को है, ये क्लोजिंग टैग है, इसको मैं नीचे रख देता हूँ, और इसके बीच में अब मैं क्या करूंगा, एक टपल पास करूंगा। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको भी डिलीट करके ऊपर ले आता हूँ। और इस टपल में अब क्या होगा, टपल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम को पास करेंगे। तो सेल्फ डॉट txt, यहाँ पर मेरा हो जाएगा fname डॉट गेट, और सेल्फ डॉट txt lname डॉट गेट, और मुझे कोमा देना होगा, सेल्फ डॉट txt, यहाँ पे कॉन्टैक्ट। ये सीक्वेंस जो होगी हमारी सेम इस फील्ड के नेम के अकॉर्डिंग ही होगी। तो पहले हमने फर्स्ट नेम दिया, देन एल नेम, फिर कॉन्टैक्ट, और फिर अब देंगे ईमेल, और उसके बाद हम देंगे अपने क्वेश्चन। तो ये मेरा होगा cmp request डॉट गेट, और देन मुझे चाहिए आंसर। तो आंसर मेरा टॉप पे है, तो आंसर। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, पासवर्ड। तो मैं क्या कर देता हूँ, पासवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे पासवर्ड चाहिए, और इसके बाद मुझे कोमा नहीं चाहिए, और यहाँ पर मैं इसको जो स्पेसेस है उनको डिलीट कर देता हूँ। और अब ये जो क्या होगा, ये इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कॉन डॉट कमिट कर दूंगा। अभी कमिट क्या करेगा, हमारी जो भी फंक्शन में हमने डाटाबेस में चेंजेस होगी उसको एज इट इज ही सेव कर देगा। अगर हम कमिट ना करें तो हमारे डाटाबेस में ये इंसर्ट होके और मतलब इंसर्ट नहीं होगा, तो इसलिए मुझे कमिट करना पड़ेगा। और अब मैं क्या कर दूंगा, इस जो कनेक्शन हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर, उसको हम क्लोज कर देंगे। और नीचे मैं क्या करता हूँ, एक बार देख लेता हूँ, मैंने मैसेज बॉक्स एक दिया था, तो इस मैसेज बॉक्स को यहाँ से मैं कट करके
यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा और इसको डिलीट करूं। और अब अगर हम इसको रन करें और यहाँ पर मैं मान लीजिए अभी कुछ भी डाटा दे देता हूँ, 1 2 ही डाल देते हैं और मुझे ये भी एग्री करना पड़ेगा। और अब अगर मैं रन करूँ तो कह रहा है रजिस्टर सक्सेसफुली। और अब अगर अपने डाटाबेस में हम जाके देखें, मैं यहाँ पे ब्राउज करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे जो है रिकॉर्ड इंसर्ट हो गई है। तो हमने जो है काफी हद तक काम कर लिया है, तो ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करते हैं। तो मैं इसी को सेम रिकॉर्ड को ही दोबारा ऐड करता हूँ। तो इसने क्या किया, दोबारा हमें रजिस्टर सक्सेसफुली कह दिया, बट मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं क्या चाहता था कि जो ईमेल है वो चेक करे कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो वो हमें मैसेज दे दे कि दिस यूजर जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ऐसा हम कुछ चाहते हैं, तो हम ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास सेम डाटा आ गया, बट हमें सेम डाटा नहीं चाहिए। तो इसमें वैलिडेशन हम लगाएंगे कि अगर ईमेल जो है सेम हुआ तो वो हमें मैसेज दे देगा कि दिस यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जहां पर हमने ये इंसर्ट की क्वेरी चलाई है तो उससे पहले मैं एक और क्वेरी चला दूंगा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और इसमें मैं सिलेक्ट की क्वेरी चला दूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और फिर ईमेल को चेक करूंगा मैं, ईमेल इक्वल टू %s। और इस बार मुझे कोई टपल पास नहीं करनी क्योंकि यहाँ पर मेरी सिर्फ एक ही फील्ड है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल टेक्स्ट ईमेल को पास कर दूंगा और इस कर्सर से मैं क्या करूंगा, एक रो फैच करूंगा। मैं यहाँ पे रो कर देता हूं और कर्सर डॉट फैच 1 करूंगा। तो ये क्या करेगी, मुझे अगर क्वेरी चलाएगी, अगर एम्प्लॉय टेबल में ये वाले ईमेल से कोई डाटा पड़ा है तो वो मुझे उस रिकॉर्ड को फैच करके दे देगी। कोई भी अगर एक रिकॉर्ड पड़ा होगा तो वो फैच करके दे देगी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूं रो को, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और यहाँ पर अब अगर मैं रन करूं और दोबारा हम उसी नेम से कर लेते हैं, और मुझे यहाँ पे एग्री और देन रजिस्टर। तो ये क्या कह रहा है, टेबल एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे ट्रिपल ई दे दिया था, तो मुझे एक ही देना था। तो मुझे ये, तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और अब मैं सेव करके इसको इससे ऊपर करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ। और अब अगर मैं इसमें दूं तो यहाँ पे मुझे पहले 5 और आई एग्री और एक बार रजिस्टर करता हूँ। तो ये रजिस्टर सक्सेसफुली कह रहा है। और अब अगर हम इसको क्लोज करके देखते हैं तो ये मुझे नन दे रहा है। तो ऐसा नन क्यों दिया, इसने एक बार मैं देखता हूँ अपने डाटाबेस में। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ईमेल 5 नहीं था, तो मुझे यहाँ पे 4 करना चाहिए था। तो एक बार हम दोबारा रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ, तो मुझे फिर से फील्ड देनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी हमने वैलिडेशंस लगाई हैं। तो यहाँ पर मुझे चेक करना होगा। और अब अगर मैं रिकॉर्ड करूँ तो रजिस्टर सक्सेसफुली मैसेज आ गया है। और यहाँ पर इसने क्या किया, हमें एक टपल में वो रिकॉर्ड फैच करके दे दिया है। इस बार उसने जो है हमें नन नहीं रिप्लाई किया, मतलब अगर उसको रिकॉर्ड नहीं मिलता तो वो हमें नन दे देगा, और अगर उसको रिकॉर्ड मिलेगा तो वो पूरा रिकॉर्ड हमें फैच करके दे देगा। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ और हमने जो लॉजिक है वो अब हम यहाँ पे बनाएंगे। मान लीजिए अगर इफ रो नॉट इक्वल टू नन है, मतलब उसमें ऑलरेडी कोई यूजर एग्जिस्ट होगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैसेज बॉक्स जो एरर है इसको यहाँ से ऊपर से कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट कर दूंगा। तो जी हाँ फ्रेंड, तो इसकी अलाइनमेंट करने के बाद मुझे यहाँ पर जो इसका मैसेज है वो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई विद अनदर ईमेल।
और मान लीजिए अगर उसमें रिकॉर्ड नहीं मिलता तो वो हमें नन रिटर्न करेगा। तो मैं क्या पूरे कोड को उठाकर जहाँ पे मैसेज बॉक्स है इसको एल्स पार्ट में भेज दूंगा। और अब अगर हम इसको रन करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी स्प्रिंट कमांड को कमेंट कर दूं और रन करूं। तो हम क्या करते हैं, दोबारा इस पर इंसर्ट करते हैं और इस पर हम 5 लिखते हैं और यहाँ पे ठीक कह रहा है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट प्लीज ट्राई विद अनदर ईमेल। और यहाँ पर मान लीजिए मैं ईमेल जो है वो अभी 6 हमारे डाटाबेस में कोई नहीं है, वो करता हूँ। तो इसने हमें यहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुली कर दिया है। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो गया है। तो ये काफी अच्छा बना है फ्रेंड। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अपनी एक्चुअल डाटा डालेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी डालता हूँ और यहाँ पे ईमेल में डाल देता हूँ कोड 867 और फर्स्ट पैट नेम मैं रख देता हूँ 987657654 और एग्री और देन रजिस्टर करते हैं। तो रिकॉर्ड जो है रजिस्टर हो गया है। और अब अपने डाटाबेस में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देता हूँ पहले और यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से यस। तो रिकॉर्ड डिलीट हो गए। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पर कि जैसे ही मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो ये फील्ड जो है क्लियर नहीं हुई है, बट मैं चाहता हूँ ये फील्ड क्लियर हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ पे हमने ये रजिस्टर्ड फंक्शन बनाया है उसके ऊपर, या तो आप ऊपर भी बना सकते हैं या नीचे भी, बट मैं ऊपर बना रहा हूँ। यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे क्लियर और इसमें हम सेल्फ पास कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने ये टेक्स्ट हमारी फील्ड्स हैं सेल्फ डॉट txt, मान लीजिए पहले हमारे पास फर्स्ट नेम है डॉट, इसको हम क्या करेंगे डिलीट करेंगे। और ये जो डिलीट होगी ये होगी 0 से लेके एंड तक, मतलब हमारी फर्स्ट इंडेक्स जो होगी वो 0 होगी और कहाँ तक होनी है, एंड तक होगी। तो इसी को मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे टेक्स्ट एफ नेम की जगह एल नेम चाहिए और मुझे ये कॉन्टैक्ट के लिए भी करना है और देन मेरे को यहाँ पे ईमेल के लिए भी चाहिए। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉम्बो बॉक्स में हम क्या करेंगे, तो पहले मैं यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड के लिए कर देता हूँ पासवर्ड और देन कंफर्म पासवर्ड। और मुझे क्या करना है, अपने कॉम्बो बॉक्स को भी दोबारा रीसेट कर देना है सिलेक्ट पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, CMB कॉम्बो बॉक्स को करंट कर दूंगा और इसको मैं 0 कर दूंगा। और इस क्लियर फंक्शन को अब मुझे कहाँ पर कॉल करना है, जहाँ पे हमारे पास ये मैसेज बॉक्स शो हो रहा है उसके बिल्कुल एंड में हम क्या करेंगे, इस क्लियर फंक्शन को कॉल कर देंगे सेल्फ की हेल्प से। और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो हम क्या करते हैं, पहले कोई डाटा डाल देते हैं डमी और एग्री तो रजिस्टर सक्सेसफुली। और ये देखिए पूरा क्लियर हो गया, बट ये आंसर का नहीं हुआ। तो मैं एक बार देख लेता हूँ आंसर के लिए क्यों नहीं हुआ। तो आंसर के लिए क्यों नहीं हुआ, तो हमने आंसर के लिए डाला ही नहीं था। तो उस आंसर के लिए भी हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट इसको लिख देता हूँ आंसर और यहाँ से स्पेस को डिलीट कर देता हूँ। और अब अगर हम रन करें तो यहाँ पे मैं करता हूँ रंगेश पैकेट और कुछ भी मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ rangesh@gmail.com और मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और एग्री। और अब अगर रन करूँ तो रजिस्टर सक्सेसफुली और ये पूरा क्लियर हो गया है। तो हमने ये काफ़ी अच्छा बना लिया और ये पूरा डाटाबेस के साथ वर्किंग कर रहा है। तो एक बार मैं अगर अब डाटाबेस में जाके देखूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये हमारा रिकॉर्ड भी आ गया है। तो फ्रेंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इसके साइन इन बटन पे वर्क करेंगे। मतलब जब यूजर जो है इस साइन इन बटन पे क्लिक करेगा तो वो हमारे लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको जरूर रिसॉल्व करूंगा।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड एंड स्टे ट्यून्ड।